अभी तक का सारा समझ में आया? ठीक है, आप देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, मेरे पास एक लिस्ट है। ठीक है, आप लोग इस वाले पे सेम काम करना स्टार्ट करो, जो जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाला हुआ है, सॉरी मैं इसको 2 कर देता हूँ बस। आप लोग इस सेकंड वाले पे करना स्टार्ट करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके पास एक आईडी दी गई है, मतलब एक डिटेल दी गई है। मान लो ये बहुत ज्यादा डिटेल अगर होती तो लिस्ट है, सीरियल नंबर, कोर्स, कोर्स की आईडी और उसका एक स्टाफ का नाम। ठीक है, रैंडम डेटा है आपके पास। आपको यहाँ पे आईडी का क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन बटन बनाना है। ड्रॉप डाउन बटन समझ पाते हो? जैसे कि होम टैब पे आप क्लिक करो तो जो भी टैब है, जैसे यहाँ 15 लिखा हुआ है, इसके साइड में जो बटन है ये ड्रॉप डाउन बटन है। ड्रॉप डाउन बटन में क्या हो रहा है, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आप सेलेक्टेड चीजों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? आप ड्रॉप डाउन बटन बनाते हो लिस्ट का या किसी भी चीज का जो आपको सेलेक्ट करना है। तो आपने क्या किया, आईडी पे क्लिक किया, सिंपल। अब देखो डेटा टैब पे गए और आपने क्या किया, इस सेल को वैलिडेट कर दिया। ठीक है, वैलिडेशन लगा दिया इसके अंदर, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। यहाँ देखिए आ रहा है अलाउ करके, वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है, मान लो लिस्ट, और लिस्ट में सोर्स, सोर्स किसका, हमें आईडी कहाँ है, यहाँ पे है, सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिया हमने और हमने कर दिया ओके। अब यहाँ पे एक बटन बन गया, यहाँ एक बटन बन गया। अब मैं जब ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करूंगा, इसके अंदर मैं इन्हीं में से डेटा सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे डेटा एंट्री करनी होगी, पॉसिबल था कि यहाँ V1111 लिखा था, टाइपिंग टाइप पे एरर हो सकता है कि मैं 11 और 1 लिख दूं या एक ही बार 1 लिखूं। लेकिन ड्रॉप डाउन बनाने से मुझे क्या हो गया कि जो मेरे पास डेटा दिया गया है लिस्ट में, उसी में से ये चूज करेगा। इतना क्लियर है? अब मेरे पास डेटा है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमने नाम लिखा तो नाम में से पहला ढूंढ दो, बाद का ढूंढ दो। अभी हमने क्या, 2 नंबर है, 2 नंबर को जोड़ दो, यही कर रहे थे। अब क्या है, मेरे पास बहुत हैवी डेटा है, मान लो अभी मैंने ये बस 4 एग्जांपल लिए कि आप लोगों को समझ में इजीली आ जाए। अदरवाइज ये सारे काम जो मैं अभी करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो एक हैवी डेटा पे ही होता है। ठीक है, ये सारे टूल आप हैवी डेटा पे करोगे। यहाँ पे एक लुकअप नाम की कैटेगरी होती है। लुकअप क्या काम करता है, जैसे हमारा समझ में ही आ रहा है, लुक का मतलब क्या होता है, देखना। तो ये हमारे पर्टिकुलर किसी एक डेटा को देखता होगा, कहाँ से, किसी एक टेबल में से या किसी रेंज में से। समझ में आ गया? तो इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है मेरे पास, एक पर्टिकुलर डेटा जो मैं लिखूंगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो मैं कहीं लिखूंगा, जैसे एग्जांपल मैंने इस पूरे डेटा में से ढूंढवाना है एडीसीसी, तो कहीं ना कहीं मन में तो मैं सोच नहीं सकता, कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होगा, जहां मैं एडीसीसी लिखूंगा, तो जहां पे मैं लिखता हूं वो कहलाती है मेरी लुकअप वैल्यू। क्या कहलाएगी? लुकअप वैल्यू, कि उस वैल्यू को ढूंढना है, इसीलिए वो लुकअप वैल्यू। दूसरा, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो चीज मेरे पूरे डेटा में होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, जिसके अंदर वो चीज है। एक लुकअप वैल्यू, एक जिस रेंज के अंदर है, उसे हम कहेंगे टेबल या टेबल अरे, या तो रेंज, कुछ भी कह सकते हैं। इस लैंग्वेज में हम टेबल अरे कहेंगे। इतना क्लियर है सबको? तो फिर आप लोगों को आ गया। अब देखो मुझे यहाँ क्या करना है, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, लुकअप कराना है स्टाफ का नाम एक रेंज में से, जबकि आईडी आपको दी गई है। तो यहाँ लुकअप वैल्यू क्या है, कोई बताना चाहेंगे? लुकअप वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अंदर लुकअप वैल्यू क्या है, मतलब मुझे सेल वैल्यू बताओ। G6, क्योंकि मैं बार बार वहां चेंज करूंगा ना, मैं जाके उस सी वाले कॉलम में तो चेंज नहीं करूंगा या डी वाले कॉलम में चेंज नहीं करूंगा। मुझे ये डेटा वहां से उठ के चाहिए बस। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा डेटा जो है वो कॉलम वाइज एडजस्ट है, और कॉलम जो होती है वो कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। तो या तो मैं उसे बोलूँ कि वर्टिकली एडजस्ट है या कॉलम वाइज एडजस्ट है, यही बोल सकता हूँ। वर्टिकल में सबसे पहला वर्ड क्या है, वी है, और डेटा किस कैटेगरी का है, किस पे काम कर रहे हैं हम, किस पे काम कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, डेटा को हम ढूंढवा रहे हैं, लुकअप करवा रहे हैं। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, क्योंकि हम डेटा को कॉलम से ढूंढवा रहे हैं, तो ढूंढने को हम लुकअप बोलते हैं। और कहाँ से ढूंढवा रहे हैं, वर्टिकल या तो कॉलम से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वी लुकअप। अगर इसी को हम रो में ढूंढवा रहे होते तो हॉरिजॉन्टल, उसका एच उठा लो, क्या होता, एच लुकअप। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या होता है वी लुकअप, क्या होता है एच लुकअप? तो हम हमेशा डेटा जब वर्टिकली एडजस्ट होगा
तो हमेशा के हमेशा वी लुकअप यूज करें। समझ में आ गया इतना? यूज करें। अब हमारे पास फिर से समझ लो, अभी हम वी लुकअप इसीलिए यूज करें कि डेटा वर्टिकली अरेंज है, प्लस एक लुकअप वैल्यू दी गई और एक टेबल दिया गया, तो एक चीज को उस पूरी टेबल में से उठा, सिंपल। तो यहाँ ध्यान से देखना, वी लुकअप यूज करते ही मुझसे क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या है उसका, लुकअप वैल्यू। मैंने क्या समझाया था, लुकअप वैल्यू क्या होगा, जहां पे जाके मैं बार बार चेंज करूंगा। तो लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी इस केस में, अभी G6, क्योंकि G6 में मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, तो G6 मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आर्ग्यूमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा क्या बोल रहा है, यहाँ बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो पहले कॉलम में होनी चाहिए। ठीक है, पहली कॉलम में होनी चाहिए। तो आप सेलेक्ट कहाँ से करोगे, पहली कॉलम यहाँ से, क्योंकि आपकी जो आईडी है उसे आपको पहले कॉलम में रखना है। तो टेबल का सिलेक्शन ही यहाँ से होगा कि पहले कॉलम में आईडी आनी ही चाहिए। वी लुकअप का सबसे गंदा ड्रॉबैक, इसीलिए वी लुकअप फेल हो जाता है, हम यूज नहीं करते, लेकिन आपको सीखना जरूरी है। समझ में आ गया इतना? इसके बाद आर्ग्यूमेंट सेपरेट क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मतलब ये होता है कि किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। अब मुझे बताओ कि आपने जो टेबल अभी सेलेक्ट किया, जो आपने एक रेंज बनाई, उसमें कितनी कॉलम है। अब उसके बाद मैंने कॉमा, इससे बोल रहा है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स ये होता है जिस कॉलम का आंसर आपको चाहिए, जो कॉलम आपको उठा के दे वो। तो स्टाफ कौन से नंबर कॉलम पे है आपके हिसाब से, आपके पास थे ही कॉलम 2, और थर्ड नंबर पे कॉलम कैसा आ जाएगा, 3। जोर से बोलो, ई। ई मतलब आप उसमें से बताओ, जो आपने सेलेक्ट किया उसमें कितने कॉलम है टोटल गिन के, 2। तो आप इसमें से 2 ही लिख सकते हो, 2 या 1 लिख सकते हो, कि 2 ही ऑप्शन है आपके पास, 1 या तो 2। तो आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, सेकंड कॉलम की। ठीक है, तो कॉलम का नाम डिफाइन नहीं करते हम यहाँ, हम सिंपल लिख देते हैं 2। और उसके बाद ये ऑप्शन आता है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट, मतलब अगर वो V1111 ना होके V111 होता तो क्या उसमें से उठा दे, जो आपने लिखा है एग्जैक्ट वही चाहिए। तो 90% केस में हम एग्जैक्ट ही उठाते हैं। तो एग्जैक्ट के लिए 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। समझ में आ गया? फिर से ध्यान दो, वी लुकअप, जिस वैल्यू को आप बार बार चेंज कर रहे हो, लुकअप वैल्यू, जहां पे आपकी वैल्यू सेलेक्ट करके पहले कॉलम में रखो उसे, और टेबल सेलेक्ट करो, जिस कॉलम की वैल्यू चाहिए वो कॉलम नंबर डालो और 0 लिख के एंटर मार दो। अब ड्रॉप डाउन बॉक्स से जब मैं सेलेक्ट करता हूँ V3333, तो क्या आना चाहिए, विजय आ रहा है। आप लोग नीचे वाले पे यहाँ ट्राई करो।